सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 1257 पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में और इसका एक पार्ट हमने पहले डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, कृपया वह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो दोस्तों, हम बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में हम 20 प्रश्नों पे बात करेंगे। तो शुरू से आखिर तक बने रहिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो इसका आंसर है द्रविड़। संभवतः द्रविड़ है, क्योंकि बहुत सारी किताबों में बहुत सारे राइटर्स ने द्रविड़ को ही सिंधु सभ्यता के जो निर्माता है उनको माना है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो है द्रविड़। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुख्य प्रजातियों के नाम बताएं। कौन कौन सी प्रजाति रहती थी सिंधु सभ्यता में? तो पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स, दूसरा है भूमध्य सागरीय, तीसरा है अल्पाइन और चौथा है मंगोलाइट। तो ये मेन 4 प्रजातियां थी वो सिंधु सभ्यता के समय रहती थी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता के 2 टीलों के नाम बताएं। जो हड़प्पा सभ्यता थी वहां पर बहुत सारे टीले थे, तो लेकिन 2 टीले थे, उनके नाम क्या क्या रखे गए थे? पूर्वी टीले को हम नगर टीला कहते हैं और पश्चिमी टीले को हम दुर्ग टीला कहते हैं। तो ये 2 टीले थे, इनके नाम रखे गए थे। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा, मार्टिन वेलर ने दुर्ग टीलों को क्या नाम दिया? तो मार्टिन वेलर ने क्या नाम दिया था? माउंट एबी की संज्ञा दी थी दुर्ग टीले को। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जितने भी पास्ट में एग्जाम हुए हैं उनमें से इन क्वेश्चन को लिया गया है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है यही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को हमने ध्यान में रखते हुए लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हड़प्पा के दक्षिण में कब्रिस्तान का क्या नाम है? तो जो कब्रिस्तान है उसका क्या नाम दिया गया है? कब्रिस्तान R37 जो है वो नाम है जो हड़प्पा के दक्षिण में कब्रिस्तान है। तो R37। प्रश्न नंबर हमारा 6 है, ऋग्वेद में हड़प्पा का समीकरण किससे किया गया है? जो हमारे वेद हैं ऋग्वेद, उसमें हड़प्पा का समीकरण क्या किया गया है, किससे किया है? तो उत्तर है हरि यूपिया से। क्वेश्चन नंबर 7 है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार का आकार क्या है? आकार है 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा, 8 फीट गहरा, ये इसका साइज है। और जॉन मार्शल ने इसे आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। तो दोस्तों, जॉन मार्शल कौन थे? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे जॉन मार्शल, और इन्होंने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम भी दिया है। तो दोस्तों, इनको भी हम याद रखेंगे,
ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता की जब हम बात करें तो। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहनजोदड़ो की सड़कें कैसी थी? तो वहाँ की जो सड़कें थी वो ग्रिड पैटर्न की तरह थी, एक जाल की तरह थी, एक दूसरे को काटती थी। फॉर एग्जांपल हम बात करें, ग्रिड पैटर्न थी ऐसे ऐसे ऐसे। तो जो सड़कें थी वो ऐसे ग्रिड बना रही थी, तो ग्रिड पैटर्न उसका नाम पड़ गया। हड़प्पा के लोग मनोरंजन हेतु क्या करते थे? क्वेश्चन नंबर 10 है। तो वहाँ के लोग करते थे, पासे का खेल खेलते थे जिसको आजकल हम शतरंज बोलते हैं। इसके अलावा नृत्य हो गया, डांस हो गया, पशुओं की लड़ाई हो गया। तो इस तरह के जो खेल हैं वो खेला करते थे, और ये खेल आजकल वर्तमान में चल भी रहे हैं। तो पहले के लोग के मनोरंजन के खेल जो साधन थे वो आजकल भी यूज़ हो रहे हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा रिलेट करते जाएंगे तो क्वेश्चन जो है उसका आंसर है जो आसानी से हम याद कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, अग्निकुंड, स्वास्तिक व सूर्य पूजा के प्रतीक कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों, अग्निकुंड, स्वास्तिक व सूर्य पूजा के प्रतीक जो है कालीबंगा में मिले हैं। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? हनुमानगढ़ में है, और हनुमानगढ़ जो है राजस्थान में है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। और कालीबंगा से एक आप याद रखेंगे कि काली चूड़ियाँ भी मिली थी, जिसकी वजह से इसका नाम कालीबंगा पड़ा। बंगा पंजाबी का एक शब्द है जिसको हम चूड़ियाँ बोलते हैं। तो काली चूड़ियाँ भी वहाँ पर मिली है। इसके अलावा ये जो 3 है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कालीबंगा से काली चूड़ियाँ, ये तो लगभग सभी दोस्तों को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर हम 12 पे बात करते हैं, सबसे पवित्र वृक्ष व पक्षी किसे कहा गया है, माना गया है? तो सबसे पवित्र वृक्ष है वो है पीपल, और सबसे पवित्र पक्षी की बात करें तो बतख को माना गया है। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, पशु बलि अंकित मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? जिस मोहरों पर पशु की बलि है, बलि दी गई है, ऐसी मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो व कालीबंगा। तो दोनों जगह से पशु बलि अंकित मोहरें प्राप्त हुई है, ये भी आप याद रखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 14 पे, हड़प्पा सभ्यता के लोग जुताई करते समय किस औजार का प्रयोग करते थे? अब आजकल तो बहुत सारी टेक्निक आ गई है, लेकिन वहाँ के लोग थे वो हड़प्पा की जो जो सॉरी जुताई करते थे वो किस औजार का प्रयोग करते थे? तो लकड़ी से बने हल का प्रयोग करते थे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग फसल काटने के लिए किस औजार का प्रयोग करते थे? फसल जोतने के लिए किसका प्रयोग करते थे? लकड़ी के हल का। और फसल जब काटते थे तो तब किस चीज का प्रयोग करते थे? पत्थर के हंसियों का प्रयोग करते थे। मतलब पत्थर को तराश कर उसको बिल्कुल नुकीला करके उसको फिर किसी लकड़ी के सहारे बांधा जाता था, और फिर फसलों को काटा जाता था। तो फसल काटने का औजार है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चनों में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसी तरह दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 है, हड़प्पा सभ्यता में विशेष महत्व रखने वाला पशु कौन था? कुबड़ वाला बैल। ये जो पशु है काफ़ी इम्पोर्टेंस है इसकी, एक सींग वाला बैल भी बोल सकते हैं। दोस्तों, आपने अगर मोहनजोदाड़ो ऋतिक रोशन की फिल्म देखी है तो उसमें इस पशु की बात की गई है, जिक्र किया गया है। अगर आप हड़प्पा सभ्यता को
अच्छे से जानना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप उस फ़िल्म को देखें, ताकि आपको थोड़ा-सा रियलाइज़ हो पाए कि वहाँ के लोग किस तरीके से जीवन व्यतीत करते थे, कैसे वो व्यापार करते थे, कैसे रहते थे। तो काफ़ी अच्छी फ़िल्म है, उसको आप देखेंगे तो कहीं न कहीं आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में और अच्छे से पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का संबंध कौन-सी सभ्यता के लोगों के साथ था? तो हड़प्पा सभ्यता के समय और भी सभ्यताएं थीं जिसको हम सुमेरियन व मिस्र सभ्यता बोलते हैं। उन लोगों के साथ इनका संबंध था। वहाँ के लोग यहाँ पर आते थे और ये व्यापार करते थे, और काफ़ी फेमस सभ्यता है सुमेरियन मिस्र सभ्यता। तो इसके बारे में भी कभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, हड़प्पा के लोग व्यापार कैसे करते थे? तो व्यापार का जो मेन था, वो वस्तु के बदले वस्तु देकर करते थे। तो वस्तु विनिमय का जो साधन है, पहले के लोग वे ऐसे व्यापार करते थे, एक दूसरे को वस्तु के बदलू वस्तु देकर। जैसे किसी को अगर गेहूं की जरूरत है तो उसके बदले वो कुछ और दे सकता है। जैसे किसी को कपास दे सकता है, किसी को चावल दे सकता है। तो इस तरीके से एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देकर व्यापार किया करते थे। इसी तरह प्रश्न नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो लिपि के बारे में बात करें तो ज़्यादातर चित्रात्मक लिपि की इसमें बात की गई है, और जिसको अभी तक रीड नहीं किया गया है। और मेन इसकी बात करें तो 64 जो मूल चिन्हों की यहाँ पर बात की गई है कि 64 मूल चिन्ह थे, लेकिन इसके अलावा जो बार बार रिपीट होते थे, इसके अलावा कब तकरीबन 250 से 500 के करीब जो अ, चिन्ह हैं वो खोजे गए हैं, लेकिन मूल चिन्ह इसमें 64 दिए गए हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास किसने किया? तो इसको बहुत सारे विद्वानों ने इसको पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो था वेडेन का। वेडेन ने इसको पढ़ने का प्रयास किया। तो दोस्तों, ये थे हमारे 20 क्वेश्चन